नमस्कार दोस्तों, बीते 3 दिनों से मैं रामपुर मुरादाबाद इलाके में था। पश्चिम यूपी की 55 सीटों के लिए वोटिंग हो गई। नतीजे 10 मार्च को आएंगे और अब मैं चल रहा हूं कन्नौज, करहल, एटा और उस इलाके में जहां तीसरे दौर में वोटिंग होनी है 20 मार्च को। लेकिन आज जब मैं रामपुर से चला, सुबह के अखबार, मेरी आदत होती है सारे अखबार जहां भी ठहरता हूं वहां के भी अखबार देखने पलटने की, अखबारों में सुर्खियां तो कल जो वोटिंग हुई है रामपुर में, चूंकि रामपुर संस्करण है अखबार का, हर अखबार में पहली हेडलाइन वो है, अंदर में बाकी पश्चिमी यूपी में जहां जहां कल वोटिंग हुई उसकी खबरें। एक खबर पर मेरी नजर गई, उसके बाद लगा कि अपनी बात आपको कहनी चाहिए। मुस्लिम बेटियां भाजपा राज में सबसे ज्यादा महफूज, ये वो खबर है जो प्रधानमंत्री के बयान से निकली है। प्रधानमंत्री मोदी कल कानपुर में थे और कानपुर में उन्होंने कहा कि मुस्लिम बेटियां बीजेपी राज में बहुत महफूज हैं, वही शीर्षक है। इसमें आगे क्या कहा उन्होंने? कहा पिछली सरकारों में मंचलों की वजह से बेटियों का कॉलेज जाना दूभर था, योगी राज ने मंचलों पर लगाम लगाया, इसका मुस्लिम बेटियों को बहुत लाभ मिला, आशीर्वाद देने के लिए घरों से निकल रही हैं मुस्लिम बेटियां, दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें कर दी, शीर्षक लग गया। आप में से कितने लोग ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर कहिएगा जिन्हें लगता है कि बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और योगी मुस्लिम के लिए भी वैसे ही सोचते हैं जैसे हिंदू के लिए सोचते हैं? उनके दिल में मुस्लिम के लिए भी उतनी ही जगह है जैसे हिंदू के लिए है? और क्या बीते 4-6 दिनों से जो तस्वीरें, वीडियो वायरल है, हिजाब को लेकर जो बवाल है, हिजाब की आड़ में मुस्लिम लड़कियों को निशाने पर लाने की जो कोशिश है, मुस्लिम लड़कियों के पीछे, 2 लड़की के पीछे 50 लड़के जिस ढंग से नारेबाजी कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनके हिजाब पहनने का विरोध करते हुए बदसलूकी का चरम कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या बीजेपी और बीजेपी के मुखिया, सरकार के मुखिया, बीजेपी सरकार के मुखिया मोदी ये कह सकते हैं कि मुस्लिम बेटियां भाजपा राज में ज्यादा महफूज? कल मैं रामपुर में था, 50 लड़कियों से मैंने बात की। उनका आक्रोश और गुस्सा है कि बीजेपी खामखा के मुद्दे उठा रही है ताकि वो ध्रुवीकरण कर सके, ताकि वो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को, मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा कर सके और उसका चुनावी फायदा उठा सके। आप सब वो तस्वीर भूले नहीं होंगे, कर्नाटक की वो तस्वीर, मुस्कान नाम की वो लड़की, एक लड़की हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल हुई और कैसे 50 से ज्यादा लड़के, मैं उनको लफंगा कहूंगा, लफंगे बदमाश, जो उस लड़की को घेर रहे थे। और उसके बाद उस लड़की ने जो भी अपनी बहादुरी दिखाई और एक तरह से उस लड़की ने उन लफंगों का सामना किया और उसके बाद आगे बढ़ी, लेकिन वो वीडियो वायरल है। आज मैं फिर देख रहा हूं उसके बाद से क्या हुआ अलग अलग राज्य में, यूपी में खास तौर से, क्योंकि ऐसे भी कर्नाटक तो बहाना था, उनको ये हिजाब का मुद्दा यूपी लेकर आना था क्योंकि चुनाव यूपी में है, दाल गल नहीं रही है, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण इस बार उस तरह से नहीं हो पा रहा है जैसे बीजेपी ने किया है 2014, 17, 19 में। तो अब जब कोई चाल नहीं चली, जब कोई दाल नहीं गली, कैराना से लेकर मुजफ्फरनगर के दांव खेले गए, तब अब हिजाब को लेकर बार बार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे एक हिंदू, कट्टर हिंदू कहें या हिंदुत्ववादी ताकतों में लगे कि मुसलमान हिजाब को लेकर इतने जिद्दी हैं और हिजाब कैसे, किसी भी तरह से हिजाब पर पाबंदी लगनी चाहिए और उसके बाद एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही। मैं अभी देख रहा हूं न्यूज 24 की एक खबर है, एमपी में कॉलेज में घुसकर हिंदू संगठन के नेताओं ने हिजाब पहनी छात्राओं को देखकर लगाए जय श्री राम के नारे, विवाद बढ़ता देख दतिया में प्रिंसिपल ने लगाई हिजाब पहनकर कॉलेज जाने पर पाबंदी। अब इस छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को आप देखिए, इसका ऑडियो सुनिए, कोशिश करूंगा वीडियो लगा दो, जरा सुनिए कि मुस्लिम बेटियां क्या मोदी राज में महफूज है, तो ये क्या हो रहा है, सुनिए। पीजी कॉलेज में एक लड़की दतिया में कॉलेज में हिजाब पहनकर दाखिल होती देखी गई। उस लड़की को के साथ या उस लड़की का रास्ता रोकने के लिए या उस लड़की पर दबाव बनाने के लिए वहाँ 25-30 लड़के, जिसमें एक लड़की भी दिख रही है जिसमें कुछ ने भगवा अंगोछा डाल रखा है और जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। क्या जय श्री राम के नारे
भगवान का नाम बदनाम करने की ये कोशिश नहीं है। जय श्री राम के नारे वहां लगा रहे हैं जहां एक लड़की को, कॉलेज में दाखिल होती हुई एक लड़की, एक मुस्लिम लड़की को डराने की कोशिश। अनुशासन इनका ये कॉलेज में भी देखो अनुशासन। पीजी कॉलेज में जय 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 श्री राम, 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 जय श्री राम। और ऐसे एक वीडियो नहीं है, लगातार अलग अलग जगह से छिटपुट वीडियो आ रहे हैं। और तो और असम के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के चुनाव में आकर हिजाब पर भाषण दे रहे, जैसे हिजाब न हुआ देश की सबसे बड़ी समस्या हो गई। आज तक इस पर उस तरह से बवाल नहीं हुआ, अचानक हुआ। अगर कर्नाटक में, उसका भी एक बैकग्राउंड है, और उसका बैकग्राउंड यह है कि वहां भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या बाकी जो हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग, उन्होंने जानबूझकर उसके मुद्दा बनाया जो मुद्दा था ही नहीं। उस कॉलेज में 2-3 लड़कियां सालों से हिजाब पहनकर जा रही थी, जिन्हें नहीं पहनना होता था। उडुपी के कॉलेज में वो कॉलेज तक हिजाब पहनकर जाती थी, उसके बाद हिजाब उतारती थी, क्लास अटेंड करती थी, कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन जिस तरह से वहां मुद्दा बनाया गया, मकसद उसको यूपी तक लाना था। और देश में जब हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिशें होती है तो हर तरह के हथियार खोजे जाते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, इसको मैं कहूंगा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक तरफ यूपी में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे कर्नाटक में, हर जगह बीजेपी की सरकारें हैं, हर जगह इस तरह से बदसलूकी होने लगे कॉलेज में अचानक। और मैं एक बात और कहूंगा कि अगर किसी शिक्षण संस्थान में उसका एक ड्रेस कोड है तो मैं इससे सहमत हूं कि उस ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए। अगर ड्रेस कोड है तो उस ड्रेस कोड को लागू कराने की जिम्मेदारी भी कॉलेज के प्रशासन की हो सकती है। लेकिन गुंडे, लफंगे, ये सड़क छाप बदमाश जय श्री राम का नारा लगाकर कॉलेज के परिसर में दाखिल हो जाएंगे, लड़की के साथ बदसलूकी करेंगे, एक अकेली लड़की को घेरने की कोशिश करेंगे, और मोदी जी कहेंगे कानपुर में मुस्लिम बेटियां भाजपा राज में महफूज। अब कुछ और वीडियो दिखाता हूं, और ये देखिए, ये जो कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतें हैं किस तरह से बर्ताव करती हैं और बेटियों के साथ क्या सलूक करती हैं। अब जैसे एक वीडियो मैं देख रहा हूं, किसी और शहर का है, एक मिनट, मैं अभी देख रहा हूं। हाँ, ये अलीगढ़ में कॉलेज में हिजाब का विरोध, भगवा गमछा पहनकर क्लास में बैठे छात्र। अब देखो, अब ये तमाशा, नया नाटक, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चुनाव है, और जब वही मैंने कहा दाल नहीं गल रही है तो दाल गलाने की कोशिश है। अब ये देखिए, ये सब लफंगे भगवा पहनकर आ गए। अरे भाई, पढ़ाई लिखाई से मतलब रखो, क्लास करो, और अगर कहीं कोई इशू है, अगर लगता है शैक्षणिक संस्थान ने पहले से कोई ड्रेस कोड लागू कर रखा पहले से, और उसको ड्रेस कोड लागू करने में कहीं कोई ऐसी अड़चन है, तो उसके लिए उस बच्चे से, उस पैरेंट से बात करें। इसमें ये भगवाधारी कहां से घुस गए? इसमें ये लफंगे, ये बदमाश, ये कहां से घुस जाएंगे? ये कौन होते हैं? क्या ये संविधान के, कानून के कस्टोडियन ये लोग हैं? क्या कानून व्यवस्था लागू करना, ड्रेस कोड लागू करना, या कॉलेज में क्या पहनकर कोई जाए या ना जाए, ये तय करना क्या इन लफंगों का काम है? क्या ये जिम्मेदारी योगी सरकार ने भी यूपी में लफंगों को दे दी है? ये एक सवाल है। और फिर मोदी जी का ये कहना, कल मैं, जैसा कि मैंने कहा, रामपुर में था, और रामपुर में मुझे बहुत ऐसी लड़कियां मिली, कुछ वीडियो में भी कहीं, जो चिंतित थी, जो परेशान थी, जो कह रही है कौन सा तरीका है बीजेपी राज में टारगेट करने का, कौन सा तरीका है? और ये बहुत सारे लोग विमर्श तो कर ही रहे, घूंघट और हिजाब पर मैं विमर्श में नहीं जाता हूं फिलहाल, चूंकि मुद्दा मोदी के भाषण से निकला, लड़कियां महफूज। एक और वीडियो में देखा, अब देखिए, अब ये वीडियो है आगरा का। इसमें क्या हुआ कि बजरंग दल ने पार्कों में घुसकर प्रेमी जोड़ों से की मारपीट, पुलिस नदारद, मम्मी पापा को बुला लो वरना जेल चली जाएगी। और ये कल वैलेंटाइन डे था, इसलिए लफंगे आगरा के एक पार्क में गए। यहाँ ठेका किसने इन लफंगों को दे रखा है कि पार्क में अगर 2 एडल्ट या लड़के या लड़कियां जा रहे हैं, मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, उसमें उन्हें रोकने या उन्हें उनके साथ बदसलूकी करने, या कैमरा 10 या 8 कैमरा, मोबाइल कैमरा लगाकर उनके साथ उनको बेइज्जत करने का हक इन्हें किसने दिया? ये किस तरह के ठेकेदार हैं? और ये योगी राज की तस्वीर है। अब ये देखिए इन ठेकेदारों को, और ये हर समय होता है। ये बीजेपी के गुंडे, ये आरएसएस समर्थक गुंडे, या बजरंग दल के गुंडे, या हिंदुत्ववादी किसी संगठन के गुंडे, ये हर समय करते। देखिए, अब ऑडियो सुनिए, वीडियो में कोशिश करूंगा लगा पाऊं।
बताने में कुछ दिक्कत हो रही है। बेटा अपनी मम्मी पापा बुला ले, जल्दी ला लो, जेल चली जाएगी, देख जेल चली जाएगी। कौन से फोटो में अवतार सिंह गिल, विभाग अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल। आज बजरंग दल बैलेंटाइन डे के मौके पर क्या करने वाला है? वो तो मालूम पड़ जाएगा पूरे आगरा के प्रेमियों को, जो घरों से आज सुबह सुबह नहा धो के निकले हैं, तैयार होके निकले हैं मंदिरों के लिए, पार्कों के लिए, गार्डनों के लिए। ये जो फौज देख रहे हो, इससे 4 गुना ज्यादा फौज प्रत्येक गार्डन के बाहर खड़ी हुई है, इंतजार कर रही है। आओ सजना, तुम्हारी कराए शादी। हमारे इसी विचार को लेते हुए अज्जू चौहान जी ने बताया कि ये जो सभ्यता है, ये विदेशी सभ्यता है, हिंदुस्तान के अंदर पनप रही है, जिसको पनपने नहीं दिया जाएगा। आज दुल्हन तो जे रही, कल उसको फांसी दी थी हमने, जो वायलेंट है हमारे हिंदुस्तान में आया था। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आज का दिन ही खास नहीं होना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए। जितने भी हिंदू भाई बहन हैं जो सनातन को मानते हैं, वो प्रत्येक दिन ऐसे हिंदू लड़के को टच करे, पूछे ये आपका कौन है, आप कहाँ जा रही हो, आप पार्क में क्यों बैठे हो। तभी हमारा हिंदुत्व बचेगा, तभी हमारा हिंदुस्तान बचेगा। ये आंदोलन जारी रहेगा। जय जय श्री राम। अब ये ठेकेदार कौन है, किसने इन्हें इतनी छूट दे दी कि किसी पार्क में जाकर अगर लड़के लड़कियां हैं, दोस्त हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव करे और डंके की चोट पर सनातन धर्म, हिंदू धर्म का जिक्र करते हुए ये अपनी हरकतों को, अपनी बदसलूकी को सही साबित करने की कोशिश करे। ऐसे लोग क्या कहो, सलाखों के पीछे तो होने चाहिए, मुकम्मल इलाज होना चाहिए कि इस तरह से। और जो मैं देख रहा हूं तस्वीर में, वहां 5-7 लोग वीडियो कैमरा, मोबाइल कैमरे के साथ है। उस लड़की को इस हद तक जलील कर रहे हैं कि कोई लड़की परेशान होकर कल को खुदकुशी कर ले। लेकिन ये योगी राज में हो रहा है। इसी में हालांकि मैंने देखा कि आगरा पुलिस का इस न्यूज़ 24 की एक खबर है, और इसी में नीचे देखा मैंने, उन्होंने एक और कहा है सरदार जी ने, जो बजरंग दल के कथित नेता है, प्रेम करना है तो हम जैसे भाइयों से करो, ये सब अश्लीलता मत फैलाओ। अरे सरदार जी, प्रेम करना है तो आप जैसे भाइयों से करो, समझ में नहीं आई बात। इस पर कोई, मैं अगर अभी शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो तकलीफ हो जाएगी बहुत। लेकिन इस मुल्क में बीते कुछ सालों में ऐसी स्थितियां बनी है कि पार्क पर में भी पहरा है, कि कहीं मिलने जुलने जाओ तो पहरा है, और ये सब सनातन धर्म और हिंदुत्व धर्म के रक्षक लफंगे लाठी डंडे लेकर ऐसी हरकतें करते हैं। और उसके बाद पुलिस और प्रशासन कई बार मूक दर्शक होता है। उसकी बड़ी वजह योगी मोदी का राज है। इसमें हालांकि मैंने देखा कि आगरा पुलिस ने नीचे ट्वीट में जवाब दिया है। कल शाम उपरोक्त प्रकरण में थाना हरिपर्वत पुलिस टीम द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई ट्विटर पर लिखने के बाद, वीडियो डालने के बाद की जा रही है। लेकिन अगर इन्हें लगे कि पुलिस डंडे बरसा सकती है ऐसे लोगों पर, पुलिस उन्हें सलाखों के पीछे भेज सकती है, तो इनकी हिम्मत नहीं होगी। ये सारी जो है, ये जो दादागिरी है ना, धौंस पट्टी, ये काफूर हो जाएगी। भगत सिंह जी हमारे इतने शहीद मारे, चूंकि इन पे डंडे बरसने का इन्हें खतरा नहीं है, इसलिए निकल पड़े कल। और आपने देखा देश में क्या माहौल बनाया जा रहा है। 25 दिसंबर के आसपास जब क्रिसमस मनाते हैं तो सेंटा क्लॉज की जो तस्वीरें, मूर्तियों को कैसे जलाया गया आगरा में और आसपास के इलाके में, तो ये जो कट्टर हिंदुत्ववादी मानसिकता है और ताकतें हैं, और इनका जिस ढंग से विस्तार हुआ है बीते 7 सालों में मोदी राज में, और उनके टारगेट पर खास तौर से मुस्लिम लड़कियां या मुस्लिम महिलाएं हैं बीते 7 दिन में, और मुसलमान तो हमेशा है। और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक हथियार की तरह, एक मुहिम की तरह एक कैंपेन चलता है, नफरत का कैंपेन। और उसके बाद सब कुछ तमाशबीन होकर मोदी देखते हैं, क्योंकि बीजेपी राज कर्नाटक में भी है, एमपी में भी है, यूपी में भी है। कोई कार्रवाई उस तरह से होती नहीं है, कोई सख्त संदेश जाता नहीं है। और उसके बाद रैली में, चुनाव में जाकर कहते हैं भाजपा राज में मुस्लिम बेटियां सबसे ज्यादा मत पूछ। तो अभी और वीडियो आने हैं, क्योंकि अभी यूपी में 5 दौर का चुनाव बाकी है, और 5 दौर के चुनाव होंगे तो बाकी मुद्दे पीछे गए। हिजाब के मुद्दे पर और तमाशा, और लफंगई, और गुंडागर्दी, और ऐसी कोशिशें जिससे ये जो भेदभाव बढ़े और लगे कि हिजाब देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, और हिजाब से मुक्ति से ही देश में विकास होगा, प्रदेश में विकास होगा। बहरहाल हिजाब
पहनना किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जैसे घूंघट में महिलाएं होती हैं। मैं बागपत में था, बागपत में मेरे वीडियो में बहुत सारी ऐसी महिलाएं वोट करने जो आई थी घूंघट में थी, गांव की बहुएं थी। तमाम कोशिशों के बाद मैं बाइट नहीं ले पाता था, क्योंकि वो बहुत पर्दा, यहां तक उन्होंने पर्दा किया था। वो उनका अपना रिवाज है या उनकी स्वतंत्रता है। सिर्फ मैं यहां एक बात कहूंगा कि शिक्षण संस्थाओं में अगर एक ड्रेस कोड है तो उस ड्रेस कोड के पालन की कोशिश होनी चाहिए और पालन होना चाहिए, यहां तक मैं सहमत हूं। लेकिन यह जिम्मेदारी शिक्षण संस्थान का है, प्रशासन का है, जोर जबरदस्ती नहीं। और उसका मकसद वो नहीं होना चाहिए जो इस पूरे मामले में है। यहां मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करना है और उसका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, क्योंकि यूपी में चुनाव। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अब हम चल रहे हैं कन्नौज और बाकी इलाकों में। शुरू में जैसा जिक्र किया, कल वोटिंग की खबर आप सब अखबारों में देख चुके होंगे। 9 जिलों में 55 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, उसमें कुछ इलाकों में पिछली बार के मुकाबले कम मतदान हुआ। उसको कई तरह से लोग उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब आज रात को कोशिश करूंगा कि कन्नौज और आसपास के इलाके जहां भी रहूं, वहां के वीडियो के जरिए आपसे बात करूं। फिलहाल सफ़र पर हूं। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिलहाल नमस्कार। और सड़क देखिए, सिंगल सड़क है और बहुत ख़राब सड़क है। 30-40 की स्पीड से हम लोग जा रहे हैं। ये भी सड़क यूपी में ही है, बदायूं की तरफ जा रहे हैं। और मुझे 100-200 मीटर भी ऐसी सड़क अभी नहीं मिली है जिस पे ये गड्ढे ना हो। देखिए, ये देखिए, अभी 10 की स्पीड हो गई है। तो ऐसे हम जा रहे हैं और ये यूपी की शानदार सड़क में से ये भी एक सड़क है। नमस्कार।